अगस्त सुबह 6:30 बजे यही कुछ समय हो रहा होगा और इस वक्त तक हमारे किचन का सारा काम ऑलमोस्ट 80% तो कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुका होता है। ब्रेकफास्ट, लंच और टिफ़िन बॉक्स सब कुछ रेडी रहता है, बस सबको पैक करने की और फाइनल टच देने की नीड रहती है। तो मम्मी किचन का काम फिनिश करके किचन से निकल जाती हैं इस वक्त तक 6:30 पौने 7 तक। उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में। इस वक्त मम्मी मंदिर की सफाई कर रही थी, जो मतलब हमारा पूजा वाला रूम है उसकी सफाई कर रही थी। तो मैं बना रही हूँ रोटी और फिर मम्मी ने सफाई करके ला के दिए थे ये सारे पूजा के बर्तन। तो पूजा के बर्तन मैं धो देती हूँ। अगर मैं किचन में होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि चलो ये काम तो कर दिया जाए, थोड़े से पुण्य मुझे भी मिल जाएंगे। तो मैं पूजा के बर्तन धो रही थी, फिर मम्मी ने सार्थ को उठाया, उसको नहला रही थी उधर वो, और इधर मैंने सारी रोटियां बना दी है। मम्मी ने बनाया था आज आलू और चना का सब्जी, छोला नहीं सब्जी, और ये है खिचड़ी। मॉर्निंग में मम्मी खिचड़ी बनाती हैं डेली सार्थ के लिए, ताकि अगर वो 1-2 स्पून खाना चाहे तो खा सकता है। साथ में हमारे किचन गार्डन का नेनुआ था तो उसका चना डाल के नेनुआ और चना का सब्जी और दाल, और उसके साथ थोड़ा सा 2-3 करेला भी निकला था किचन गार्डन से, तो मम्मी ने उसका भी भुजिया बनाया था। साथ में दूध बॉयल करके रख दिया था और इसमें पक रहा था चावल हमारा। कुकर बड़ा है, कुकर बड़ा देख के ये मत समझिएगा कि इतना सारा चावल बनता है। चावल बनता है थोड़ा सा ही है। मैं छोटे कुकर में ना इस वक्त खिचड़ी और दाल वगैरह बन रहा होता, तो बड़े वाले कुकर में ठीक रहता है कि मतलब अगर वो ऑक्यूपाइड भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। छोटा वाला कुकर फ्री रहना चाहिए क्योंकि उसकी में बार बार नीड होती है उसकी पूरे दिन में, तो इसलिए इसमें हम चावल बना लेते हैं। उसके बाद मैं कर रही थी सार्थ का लंच बॉक्स पैक। तो आज मैंने उसको फ्रूट में पपाया दिया है। अभी उसका केला बंद है, बहुत रेयर ही हम उसको केला देते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत वो बीच बीच में उसको कफ होता रहता है और वो ठंडा पानी भी पी लेता है, कुछ कुछ करते रहता है स्कूल में। तो इसलिए अभी मैं इसको फ्रूट में पपाया दे रही हूँ। तो नीचे रखा था एक पराठा, थोड़ा सा भुजिया, सॉस और उसके ऊपर से पपाया, और उसका टिश्यू पेपर मैं ज़रूर देती हूँ ताकि कुछ भी मिस करे तो अपना क्लीन करे। छोटी के लंच बॉक्सेस भी यहाँ पैक कर देते। बनाया तो सब कुछ मम्मी ने ही था, मैंने बस सबको यहाँ पे पैक करके और लगा दिया था ताकि वो अपना रख लेगी। और उसके बाद ये देखिए सार्थ जा चुका था स्कूल और कमरा इस वक्त तक ऐसे बिखरा रहता है। इसको मैं ठीक करूँगी बाद में। इस बीच मैं भी नहा के आ जाती हूँ क्योंकि अभी सब लोग जा चुके थे, बस मैं ही बची हुई हूँ घर में। तो मैं भी नहा के रेडी हो जाती हूँ क्योंकि अब पता है क्या था, आज मेरा मन किया कि मैं ये वाला सूट पहनूँ अपना। ये सूट मुझे बहुत पसंद है, लेमन कलर का, लाइट लेमन कलर का कॉटन का चिकन का सूट है और मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सूट पहन ली। जैसे मैंने सूट पहना तो मुझे वाइब आई कि मुझे पूजा करना चाहिए, तो चलती हूँ मैं पूजा करने के लिए। जनरली मैं घर में सूट नहीं पहनती, बट आज मेरा मन किया तो मैंने पहन लिया। मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब जो मन करो कर लेती हूँ, कर लेना चाहिए कभी कभी मन की भी अपनी। तो सबसे पहले मैंने घर में पूजा किया। वैसे सुबह सुबह ना हमारे घर में पूजा मम्मी ही करके जाती है, मतलब वो सारा काम घर का निपटा के जाती है। तो पूजा भी उसी में से एक काम है। उनको लगता है कि हमारे टमी में भोग लगे उससे पहले भगवान को भोग लगना ज़रूरी है, तो इसलिए वो सबसे पहले सुबह सुबह ही पूजा कर लेती हैं। उसके बाद जिसको जिसको मन करे वो अपना करते रहो, लेकिन भगवान को भोग सुबह सुबह ही लग जाता है। फिर मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। मैंने सोचा सावन चल रहा है तो एक बार अपने महादेव को जल भी चढ़ाया जाए, क्योंकि आई थिंक मैंने सावन में अभी तक नहीं, 1 दिन तो चढ़ाया था, 1-2 दिन चढ़ाया था। तो मैंने सोचा कि चलो फिर से जल चढ़ाते हैं। मेरे घर के सामने मंदिर है तो इतना आना टफ नहीं है, बस इच्छा की बात है, जब मन करे तब आ जाओ। बड़ा सुकून मिलता है इनको नहलाते, ऐसा फीलिंग आता है जैसे मतलब मैं सार्थ को नहला रही हूँ, हालांकि ये सार्थ नहीं है, मतलब वो संतुष्टि वाली बात मैं कहना चाह रही थी। उसके बाद ये रहे नंदी बाबा। ये ना क्रैक हो गए थे, पहले पत्थर के थे फिर ये क्रैक हो गए, तो इसको रिप्लेस करके भी पीतल के बने हैं। पूजा करके आने के बाद लगभग 10-15 मिनट तक मैंने व्हाट्सएप पे खूब सारा चैटिंग किया, क्योंकि कुछ चैट थे मेरे पेंडिंग पड़े हुए कल के, तो मैंने सबको रिप्लाई किया। कुछ ज़रूरी चैट्स थे तो वो मैंने रिप्लाई किया। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय पीने के लिए, क्योंकि मेरी चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही थी और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सो थी, तो इसलिए मैंने चाय बनाई अपने लिए। चाय बनाने इस वक्त ना चाय मुझे कोशिश मैं करती हूँ कि मैं कम पीऊँ अकेले चाय, बट जैसे कभी कुछ हेडेक वगैरह हो रहा होता है ना, या मन नहीं लग रहा होता है, या फिर बहुत काम का लोड होता है, तो ही मैं चाय बनाती हूँ। तो मैंने चाय बना लिया था और ये था मेरा ब्रेकफास्ट भी मैंने साथ ही में निकाल लिया था, क्योंकि बहुत सारा काम भी करना था। रोटी, नेनुआ का सब्जी, साथ में मैंने लिया था अपने लिए 1 बोल पपीता का, और चाय ये आपको बड़ी सी मग दिख रही होगी, बस इसमें चाय छोटी सी कप के बराबर ही है। मैं इसमें इसलिए लेती हूँ कि मुझे बड़ा मज़ा आता है इसमें। एक तो ये दिखने में बहुत सुंदर है, दूसरा मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको ऐसे होल्ड करके बैठे रहने में थोड़ी देर तक।
तो इसलिए मैंने इसमें चाय ले लिया। मैं बहुत बार ऐसा करती हूँ कि मैं इस बड़े वाले मग में थोड़ा सा चाय ले लेती हूँ और आराम से बैठ के उसको सिप सिप करके पीती रहती हूँ। कुछ भी करती रहती हूँ, सिप सिप करके चाय पीती रहती हूँ। तो साथ ही साथ जो भी मेरा काम था वो मैंने करना शुरू कर दिया। एक बार लैपटॉप ऑन हो जाए तो फिर आपको लगता है कि आपके दिन की शुरुआत हो गई है अब। तो इस वक्त बज रहे होंगे मुझे लगता है 10 के आसपास का समय कुछ हो रहा होगा, 10 साढ़े 10। और अभी मेरे पास 2-2.5 घंटे बिल्कुल स्ट्रेच बचते हैं ऐसे, जिसमें कि साथ मुझे परेशान नहीं कर रहा होता है। तो इसलिए मैं अपने सारे काम इसी वक्त मोस्टली करती हूँ जहाँ पे मुझे साथ का इंटरफेयर नहीं चाहिए। इसके बाद साथ आ गया था स्कूल से और गर्मी इतनी भयंकर है ना, हालांकि पहले से थोड़ी कम हुई है, उसके बाद भी इसके तो बहुत रैशेस होते हैं। जबकि घर में हमारे एसी है, उसके बाद भी इसके कमरे में भी एसी चलता रहता है। तो मैंने इसके हेयर को ना ऊपर क्लिप करके और इस पर लैक्टोकैलामाइन वगैरह लगा दिया था। उस वक्त मैं पपाया लेकर तो गई थी बट मैं खा नहीं पाई थी। तो अभी साथ की आ गई थी टीचर, तो अभी साथ को वो पढ़ा रही थी, वो लंच कर चुका था। तो मैं आ गई थी दूसरे कमरे में अपना काम करने के लिए। और ये देखिए मेरे लैपटॉप पे ना इसने स्क्रैच कर दिया था, तो मैंने अपना पपाया इस वक्त फिनिश किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइस। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।